इश्क की दास्तां नागमणि। कि हमारे परिवार में होली कैसे मनाई जाती है वो जरा बताते हैं तुम्हें। पापा ने रूपाली को भिगो दिया। के गुलाल और अब सारा बोर अंगे अंगे लाले लाल। अवध के रंगमा ब्रिज के गुलाल और अब सारा बोर अंगे अंगे लाले लाल। बड़ी बड़ी जोड़ी तनिया बहना फागुन के फाग में उमंग घुल जाई आ चढ़ते ही रंग नस नस खुल जाई। अरे ऐसे तू हमके सतावना तुम्हें पता है तुम्हारी नाक ना एकदम पकौड़े जैसी है। तुम्हारी जो शक्ल है ना एकदम टमाटर जैसी है। जीजी आपका जादू तो उल्टा पड़ गया। अब क्या करेंगे? देव देव बुला रही है। बाहर आओ, दादाजी आ रहे हैं। देख लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दादाजी दादाजी को तो नहीं पता कि हम दोनों की शादी हो गई है। देव बाहर आओ, इधर आओ। जाओ जाओ। देव बाहर आओ।
क्या सबको भांग चढ़ गई है क्या? हमें भी चढ़ी चढ़ी सी लग रही है, वरना इतना झूल क्यों रहे हैं हम? इनका असली रंग हम आज होली के दिन सबके सामने लाकर रहेंगे। दादी, जी अब जो परिवार अपना रहा ही नहीं है, उसके साथ होली खेल के अपना समय क्यों बर्बाद करेंगे? हैं? चलो आ जाओ आ जाओ। यहाँ कोई नहीं है तुम्हें मुझसे दूर ले जाने के लिए। तुम सिर्फ मेरे हो। साहब भागो। बचाओ बचाओ बचाओ। रूपा, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने देव के इस प्यार को कैद कर लिया था, फिर नशे की हालत में इसे रूपा याद कैसे आ सकती है? नहीं, प्यार की ताकत मेरी शक्तियों से बड़ी नहीं हो सकती। तूने हमें बर्बाद किया ना, अब तू बर्बाद होगा। मैंने कुछ नहीं किया। तुम कौन हो? मैंने किसी को बर्बाद नहीं किया। मुझे छोड़ दो, माफ कर दो मुझे। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। जाने दो, हमने कुछ नहीं किया। बचाओ मुझे सांप से, बचाओ। रोजा पारो, नहीं, बुलबुल के सामने तू ये नहीं कर सकती।
मुझे सांप दो। रूपा मुझे देव की यादों से पारो को मिटाना होगा। सांप। सांप? देव, देव। बड़े दादू, क्या हुआ? बड़े दादू, आप इतने डरे हुए क्यों हो? बचाओ मुझे सांप से। बड़े दादू, सांप नहीं है, वो तो एक सिर्फ रस्सी है, देखिए। पहले मुझे भी लगा था कि वो सांप है, लेकिन वो सांप नहीं है। कहाँ गया? यहीं था, सांप मैंने देखा। नहीं। बड़े दादू, बाबूजी, बाबूजी ये क्या हुआ? बाबूजी, रूपा, जल्दी आओ! अरे कोई मदद करो, बाबूजी डूब रहा है, बाबूजी, बाबूजी, संभालिए बाबूजी, कोई यार, देव, रूपा, बचाओ, कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ, देव, देव बाबूजी, बाबूजी, बड़े दादू, बड़े दादू। बचाओ! बड़े दादू, हाथ दादाजी की। बाबूजी, बाबूजी, रूपा हाथ दो, हाथ दो। संभाल के बाबूजी, हाथ दो रूपा। आराम से बाबूजी, आराम ना। बैठो, बैठो बाबूजी, बैठो बाबूजी को, बाबूजी को बैठो। बाबूजी, आप ठीक है ना? रूपा जी, आप ठीक हो ना? हम ठीक है बेटा। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ मैं। हाँ बेटा, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी, जाओ। हमारे डराने पर भी इसने हमारा नाम नहीं लिया, पर उस दिन तो ये हमसे माफी मांग रहा था। हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया बेटा, हमें माफ कर दो। इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो ये नाटक अच्छा करता है या सच में इसकी याददाश्त जा चुकी है। डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? चिंता की कोई बात नहीं है, बीपी फ्लक्चुएशन की वजह से बेहोशी आ गई थी। पर आप सब एक बात याद रखिए कि इनके दिमाग पर किसी भी तरह का कोई जोर ना पड़े। डॉक्टर साहब आइए, हम आपको बाहर तक छोड़ाते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। बड़े दादू, आप इतने बड़े होके एक रस्सी से कैसे डर सकते हैं? वो तो ही ना सांप था। नहीं बेटा, हमें धोखा नहीं हो सकता, वो सांप ही था, हमने सांप को ही देखा था। ये जरूर इसी का काम है, इसे ही देखा होगा बुड्ढे ने। तुम भी तो वहां थी ना रंभा? तुमने कुछ देखा क्या, बताओ सर। सांप? जी जी,
सांप ही नहीं, मैंने तो नागिन, सपेरा, मोर, नेवला सब देख लिया है। अरे ये क्या कह रही है? मोर नेवला? ओहो, क्या कह रही? अरे हम कह रहे हैं ना हमने सांप को देखा और तुम लोग तुम तो। दादाजी आप चिंता क्यों कर रहे हैं? हमने पूरे घर पे चेक करवा ले, कहीं पे भी कोई सांप नहीं है। आपको गलतफहमी हुई है। जब से आधी जायदाद इस मोहिनी को दी है ना, तब से हमारा तो दिमाग ही काम करना बंद कर गया। आधी जायदाद? मैंने कब मोहिनी के नाम कर दी? बाबूजी, आप है ना हम लोगों के साथ ये ज्यादती नहीं कर सकते। एक तो आपने आधी जायदाद इस मोहिनी को उठा के दे दी, जो कि हमारे घर का हिस्सा ही नहीं है। चांदनी, अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम बुरा तो मत बोलो। हमें कुछ याद क्यों नहीं है? तुम्हारी शादी भी नहीं? देव बेटा, ऐसा करते हैं, तुम्हारी शादी की खुशी में एक पार्टी रखते हैं। पुरानी यादें याद नहीं है, नहीं तो बनाई जा सकती है ना। देविका, पार्टी की तैयारी शुरू कर दो। चलो, अब यही सुनना रह गया था। आपकी तबीयत अभी नाजुक है, आप आराम कर लीजिए, एक बार ठीक हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम पार्टी के बारे में सोचते हैं। अरे मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। तुम न्योता भेजो बेटा। देखिए, ठीक तो कह रहे हैं दादाजी। आप फिक्र मत करिए दादाजी, हम जरूर पार्टी करेंगे। इनको भी तो देखने को मिले कि शादी में हम कैसे दिख रहे थे। बताइए कब पार्टी करनी है? आज रात देव और मोहिनी की शादी का जश्न होगा इस घर में। हमारी तो इस घर में कोई औकात ही नहीं है। जायदाद में तो अंगूठा दिखाते हैं और पार्टी करने चले। इनको पार्टी करने। अंदर तो कोई ना है। हे प्रभु, मतलब मौका अच्छा है। अगर कागज गायब भी हो गए तो किसको क्या पता चलना है, क्या फर्क पड़ेगा किसी को। और बाबूजी को तो वैसे ही कुछ याद नहीं है। उन्होंने तो कागज वापस नहीं देने, तो जो हमारा है वो हमारा ही रह जाएगा, तो मामला खत्म। आज पार्टी में सबके सामने देव की पत्नी बनकर जाऊंगी। इतनी हसीन लगूंगी कि देव देखता रह जाएगा। अब आएगा मजा। ये क्या? अब आया ना हाथ में हमसे पंगा। चांदनी जो एक बार ठान लेती है ना, वो करके दिखाती है। हम तो इन्हें संभालने आए थे। मतलब ऐसे जमीन पे गिरे पड़े थे ना, तो हमें लगा खराब हो गए तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। हैं?
ये पेपर्स ही हैं जिनकी वजह से मैं इस घर में हूँ, अपने देव के पास। तुम मुझे इस घर से निकालना चाहती हो, देव से दूर करना चाहती हो। मैं चाहूं तो एक झटके में तुम्हारी सांसें खींच सकती हूँ। ये आवाज तो मोहिनी के कमरे से आ रही है।